नमस्कार सभी को। RMZ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत। 11वीं क्लास फिजिक्स में अध्याय 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विमी समीकरण के अनुप्रयोग, उसमें दूसरा अनुप्रयोग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है सूत्र की सत्यता की जांच करना, है ना। कोई भौतिक सूत्र है, उसकी सत्यता की जांच जो है विमी समीकरण से किस प्रकार से की जाती है वो हम समझेंगे। तो देखिए, किसी भी विमी समीकरण के दाईं ओर स्थित राशियों की विमा और बाईं ओर स्थित राशियों की विमा के समान होनी चाहिए। इस सिद्धांत को विमी समांगता का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी के जरिए सूत्र की सत्यता की जांच की जाती है ना। अब किस प्रकार से करते हैं तो हम एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv²। अब ये एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। अब इसको विमी दृष्टि से हमें देखना है कि ये सत्य है कि नहीं है ना, सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, अब यहाँ पर LHS में क्या है, E यहाँ पर है गतिज ऊर्जा। अब चूंकि ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा की विमा, ऊर्जा और कार्य एक ही विमा होती है। इनकी विमा क्या होती है, m1L2T-2। ठीक है, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दी। क्लियर। अब चलते हैं RHS में कौन मौजूद है, 1/2 mv²। देखिए RHS है ना, राइट हैंड साइड, तो 1/2 mv²। अब 1/2 क्या है, ये अनुपात है, अनुपात की कोई विमा होती नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। m यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m1। ठीक है, फिर v यहाँ पर वेग है, वेग की विमा क्या होती है, m0L1T-1। लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका पूरा का स्क्वायर बना दिया हमने यहाँ पर। देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर बनाया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए m1 को m1 ही रहने दिया हमने, है ना। ये m0 से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब देखिए L1 इसका स्क्वायर करो तो L2 बन जाएगा और T-1 इसका स्क्वायर होगा, T-2 बन जाएगा। तो इसका मतलब 1/2 mv² की जो हमने विमा निकाली वो क्या आई, m1L2T-2। तो इसका मतलब LHS जो था वो कितना आया, m1L2T-2, और RHS भी कितना आया, m1L2T-2। मतलब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई, LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये जो सूत्र था E बराबर 1/2 mv², ये विमी विधि से सही पाया गया। क्लियर। अब यहाँ पर वो चीज देख लीजिएगा, m यहाँ पर द्रव्यमान है और v यहाँ पर क्या, वेग है। ये मैंने इसकी बात पहले भी कह चुका हूँ मैं आपको। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी भौतिक राशि जो है, भौतिक जो सूत्र है उसकी सत्यता की जांच जो है हम इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वायु में ध्वनि का वेग v बराबर होता है √γp/d। इसको बोलते हैं गामा, है ना, γp/d की विमीय दृष्टि से सत्यता की जांच कीजिए, जहां पर P दाब है, D घनत्व है तथा ये जो गामा है ना, एक ग्रीक वर्ड है गामा, एक शुद्ध अनुपात है। तो सबसे पहले बात करें LHS की। LHS में कौन है, वेग। तो ये वेग की विमा हम जानते हैं अच्छे से, m0L1T-1, समीकरण नंबर 1। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को, ये जी है ना, वो क्या है, √γp/d। अब यहाँ पे देखिए P यहाँ पर दाब है, दाब की विमा क्या होती है, m1L-1T-2। D यहाँ पर क्या है, D यहाँ पर है घनत्व, है ना, घनत्व की विमा क्या होती है, m1L-3T0, है ना। और गामा यहाँ पर अनुपात है और अनुपात की कोई विमा नहीं होती। ठीक है, अब दोनों विमाओं को रख दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर। ये रहा जो हमने RHS को लिखा है √γp/d। गामा की विमा लिखनी है नहीं है, सिर्फ P की लिखनी है, तो P की विमा लिखी हमने m1L-1T-2। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ से। और घनत्व की विमा हमने क्या लिखी, m1L-3T0। अब क्या हुआ, m1 से m1 कैंसिल आउट हो गया, है ना, कट गया ये। L3 माइनस का ऊपर गया तो प्लस का बन गया ये, और ये T0 की वैल्यू तो 1 हो जाती है, T-2 हमने लिखा, तो 3 में से माइनस क्या गया तो 2 बच गया। अब इसको बाहर निकालिए, अंडर रूट है तो ये 1 घात से बाहर आ गया, ये 1, ये माइनस का 1। अब यहाँ पे m0 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो उसका मतलब √γp/d की विमा क्या बन गई, ये आपके सामने m0L1T-1। ये समीकरण नंबर 2 होगी। तो समीकरण नंबर 1 ये वेग की विमा आपके सामने, और समीकरण नंबर 2 ये भी देख लीजिए, ये भी यही बता रहा, सेम दोनों, है ना, m0L1T-1। और यहाँ देखिए m0L1T-1। इसका मतलब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 दोनों जो है बिल्कुल सेम आ गए। इसका मतलब LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला था, है ना, ये जो फॉर्मूला था v √γp/d, ये विमी विधि से सही पाया गया। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम जो है तीसरा इसका अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है विमी विधि के द्वारा सूत्र की स्थापना करना। ठीक है, तीसरा अनुप्रयोग जो है विमी समीकरण का वो है
सूत्र की स्थापना करना। पहला था सूत्र की सत्यता की जांच करना, अब सूत्र की स्थापना करना, सूत्र को बनाना विमी विधि से। तो देखिए, विमी समांगता के नियम का उपयोग करते हुए विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध व्युत्पन्न किया जा सकता है यदि यह ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि अन्य किन राशि पर निर्भर करती है। तो एक ऐसा समीकरण लिखा जा सकता है जो इन राशियों के बीच संबंध को दर्शाता है। अब एक सवाल से समझते हैं हम इसको। देखिए, एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी जो है ना, आवर्तकाल जो है एक समय है, तो उसको मैं टी से लिखा है। एक आवर्तकाल कैपिटल टी, उसके द्रव्यमान एम, स्मॉल एम है ये, है ना, लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल किस किस पे निर्भर करता है। तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो टी प्रोपोर्शनल टू एम, इसकी पावर आप ए लगा दीजिए, एम की पावर ए, है ना। इसको स्टार्टिंग अपन को उस प्रकार से करनी है, एम की पावर ए। उसी प्रकार लंबाई पे करता है तो टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर बी, और गुरुत्वीय त्वरण पे करता है तो टी प्रोपोर्शनल टू जी की पावर सी, है ना। तो इस प्रकार से लिखा। अब तीनों को शामिल कर दिया हमने, टी प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो लगता है एक स्थिरांक के, इसको बोलते हैं नियतांक कहो या स्थिरांक कहो, एक ही बात है। तो टी इज इक्वल टू के, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। अब देखिए कौन क्या यहाँ पर वो पहचान लेते हैं। टी क्या है, टी यहाँ पर आवर्तकाल है, इसकी युमा क्या होती है T1, क्योंकि समय है तो समय की युमा सेकंड के हिसाब से T1। लंबाई की युमा क्या होगी L1। गुरुत्वीय त्वरण, देखो त्वरण हो कि गुरुत्वीय त्वरण हो एक ही बात है, तो उसकी युमा होती है M0 L1 T-2। और द्रव्यमान की युमा क्या होती है M1। इन सभी विमाओं को रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए इसकी जगह पर लिखा हमने T1, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर लिखा के कांस्टेंट की विमा होती है नहीं, के को बाहर लिखा। और द्रव्यमान की विमा क्या होती है M1, देखिए इसकी होल पावर कितनी है ए लिखा हुआ है यहाँ पर। उसी प्रकार लंबाई की होल पावर बी, और गुरुत्वीय त्वरण जो है L1 T-2, इसकी जो विमा लिखी इसकी होल पावर कितनी है सी। अब जमाइए इसको के। अब एम ए में जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम की पावर ए, बी में 1 से करेंगे तो एल की पावर बी, और यहाँ क्या आएगा एल की पावर सी और टी की पावर माइनस का 2c। ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 इंटू सी माइनस का 2c। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर इस T1 को आप इस प्रकार से लिख दीजिए M0 L0 T1। बात एक ही है, ये लिखो एक ही बात है, लेकिन हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे M की पावर 0, L की पावर 0 और T1, और यहाँ के लिखा। अब देखिए M यहाँ पर एक ही बात है तो M की पावर आ गया, L यहाँ पे देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो L जो है जो आधार समान है घाते जुड़ जाएगी, तो L इज इक्वल टू L की पावर B प्लस सी, L की पावर B प्लस सी और T की पावर माइनस का 2c। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इक्वेशन जो है खास है। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों पक्षों में एम एल टी, एम यहाँ पर द्रव्यमान है, एल लंबाई है और टी यहाँ पर समय है, तो इन तीनों पर लगी घातों की तुलना करने पर, तो जैसे घातों की तुलना करेंगे तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे m का मान m की पावर 0 है, यहाँ पे m की पावर a है, तो इसका मतलब a का मान क्या आ गया 0 आ गया। उसी प्रकार b प्लस सी का मान क्या आ गया 0 आ गया, और माइनस का 2c का मान क्या आ गया 1 आ गया, है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं, देखिए इस प्रकार से a की पावर 0 या b प्लस सी, a इज इक्वल टू 0, सॉरी b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और माइनस का 2c इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2, 3, 4 ये कैसे आया, एक बार फिर से समझाता हूँ। ये देखिए आप, m की पावर a, m की पावर 0, तो a का मान आ गया 0। फिर l की पावर b प्लस सी, तो b प्लस इधर l की पावर 0, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 0, और माइनस का 2c बराबर कितना आ गया 1। इसी को हमने लिखा है आगे, ये देख सकते हैं हम। अब यहाँ से देखिए यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 1/2, ठीक है। ये c की वैल्यू होगी माइनस का 1/2। अभी c की वैल्यू को उठा के रखते हैं यहाँ पर 3 के अंदर, यहाँ पर रखा c की वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1/2, तो 1/2 उधर भेज दो, तो b इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ये a की वैल्यू, c की वैल्यू और b की वैल्यू, इनकी वैल्यू को रखते हैं हम समीकरण नंबर 1 में, है ना, जैसे कि लिखा ना मैंने वो ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 5 एंड 6, 2, 5 और 6 के मान रखने हैं कहाँ पर 1 में, तो 1 कहाँ है वो भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 1 यहाँ है, यहाँ पर हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमको रखनी है यहाँ पे, है ना। तो a की वैल्यू कितनी थी 0, b की वैल्यू कितनी थी 1/2 और c की वैल्यू माइनस के 1/2। जब यहाँ रखेंगे तो क्या आता है वो हम देखते हैं। यहाँ देखिए आप, m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस के 1/2। अब ये जो m है स्मॉल m है, तो m की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको हटा दूँ यहाँ से, तो k, ये l की पावर 1/2, इसको लिखा √l, और g की पावर माइनस के 1/2, तो ये √g आएगा, लेकिन वो हद में आ जाएगा क्योंकि माइनस में है ये। इसको एक साथ लिख दो, रूट को, तो √l/g। अब k की वैल्यू जो होती है एक्सपेरिमेंटली जो होती है 2π होती है ना। तो आप चाहो तो ये भी, आप ये सही है फॉर्मूला, है ना, ये यहाँ तक भी अपना काम हो चुका है, लेकिन आप k की वैल्यू जो होगी वैसे क्वेश्चन में दे रखी होती है जब ये सवाल आता है इस टाइप का,
के की वैल्यू 2 पाई एक्सपेरिमेंटल। तो जैसे ही 2 पाई की वैल्यू रखोगे आप तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये सरल दोलक के आवर्तकाल का सूत्र है ना। वैसे तो ये एक पूरा मेन टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से, जब ये चैप्टर नंबर 14-15 में आता ही है, जब हम सरल आवर्त गति पढ़ेंगे तब ये वापस फॉर्मूला बनाएंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है विमाओं के अनुप्रयोग में भी इसका एक रोल है, जहाँ पर इस फॉर्मूले को हम बना सकते हैं विमी विधि के आधार पर। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए आगे, ठीक है, और अच्छे से समझिए इसको। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक समझेंगे फिजिक्स का। तब तक के लिए बने रहिए। गुड बाय, धन्यवाद।